नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं और इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, यह जानकारी आज की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पेंशन धारक ध्यान दें। 56 लाख वृद्धावस्था पेंशन धारक, 32 लाख निराश्रित महिला व विधवा महिला। अक्टूबर से दिसंबर महीने की पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको कुछ जरूरी महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि आप भविष्य में अपनी पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको ये कार्य करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको भविष्य में पेंशन नहीं दी जाएगी। और जो आपकी रुकी हुई पेंशन है 3 महीने की, 6 महीने की, 7 महीने की या 8 महीने की, ये भी आपको तभी प्राप्त होगी। अब कौन से कार्य आपको करने हैं और नया आदेश यहाँ पर क्या जारी हुआ है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, डिटेल वाइज में सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। देखिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन आपको तभी दी जाएगी जब आपके कुछ ये महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे, और भविष्य में भी आपको तभी पेंशन दी जाएगी। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो यहाँ पर यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है लेकिन पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनको भी यह जानकारी आज की जरूरी है, उन पेंशन धारकों के लिए भी। तो यहाँ पर आप समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रदेश राज्य के 56 लाख विधवा और वृद्धावस्था पेंशन धारकों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन अपने बैंक खाते में लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए यह काम करना अनिवार्य हो चुका है। तब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद भी सरकार कर सकती है। दिव्यांग, विधवा महिला, वृद्धावस्था पेंशन धारक, माफ कीजिएगा, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, या फिर आप कह सकते हैं आधार प्रमाणीकरण कराना आपके लिए अनिवार्य हो चुका है। दोस्तों, बैकग्राउंड वॉइस के लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे और ये महत्वपूर्ण जानकारी देना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह आपको दे देते हैं। समाज कल्याण और महिला कल्याण विभाग की पेंशन का ई-केवाईसी कराने में लाभार्थी की सहायता कर रही है। जैसे जैसे पेंशन योजना के लाभार्थी अपना ई-केवाईसी कराते रहेंगे, साथ साथ यह भी साफ होता रहेगा कि कौन पेंशन लेने का हकदार है, पात्र है, और कौन अपात्र है, और किसकी नई पेंशन सरकार बन रही है। यानी कि जिन लाभार्थियों ने पेंशन बना दी है तो यह भी सरकार को साथ साथ मालूम होता रहेगा किन की पेंशन बननी चाहिए और किन की नहीं बननी चाहिए। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जिलों में प्रचार वाहन को घुमाकर वृद्धावस्था पेंशन के लिए लाभार्थियों के एक ई-केवाईसी कराने की भी जागरूक सरकार कर रही है। यानी कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से यह जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ ही जिन पेंशन धारकों ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया था, उनकी अलग से लिस्ट तैयार करके ब्लॉक और गांव में सरकार द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजी गई है। तो दोस्तों, यदि आप गांव के निवासी हैं या शहर के निवासी हैं तो आपको लिस्ट मिल चुकी होगी। यदि लिस्ट आपको अभी तक नहीं मिली तो आप अपने ब्लॉक में जाकर आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। लिस्ट में उनका नाम देखने को मिलेगा जिन्होंने अपना आधार प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी अभी तक नहीं कराया है। तो आप अपने ब्लॉक में जाइएगा, समाज कल्याण में चले जाइए, वहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि आपको पेंशन यहाँ पर आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत लाभार्थियों के आधार, उसके पैन कार्ड और बैंक खाते का जोड़ा जा रहा है। यानी कि आधार, पैन कार्ड और बैंक खाते को जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, समाज कल्याण विभाग तो इसके साथ ही लाभार्थी के जीवित होने का जीवन प्रमाणीकरण भी पत्र यहाँ पर लगाया जा रहा है, मांगा जा रहा है।
समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना में अभी करीब 56 लाख पेंशन धारक हैं, जिनके बैंक खातों में जुलाई माह से सितंबर माह तक की पेंशन, तिमाही महीने की पेंशन को भेजा जा चुका है। महिला कल्याण विभाग अधिकारियों ने बताया कि माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय यहाँ पर लिखा है विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी के साथ ही दर्ज लाभार्थियों के निधन यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, निधन के सत्यापन का कार्य शहरी इलाके में एसडीएम और ग्रामीण इलाके में विकासखंड अधिकारी द्वारा, जी हाँ दोस्तों, ये कार्य कराया जा रहा है। इस योजना में अभी तक करीब 32 लाख लाभार्थी हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया गया है कि अगर कोई लाभार्थी महिला गांव छोड़कर चली गई है, अपना गांव छोड़कर चली गई जहां उनका परमानेंट एड्रेस है, या उसने दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसे समय में उस योजना के लिए अपात्र मान लिया जाता है। फिर उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी, वे कभी पेंशन नहीं ले पाएंगे। जिन पेंशन धारकों ने समय रहते हुए अपनी पेंशन का ई-केवाईसी और बैंक केवाईसी, दोस्तों एक होता है आपका ई-केवाईसी, ये तो आपकी पेंशन का होना है, और एक होता है बैंक केवाईसी। बैंक केवाईसी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर ये अपडेट करना होता है, तो उसे बोला जाता है बैंक केवाईसी। तो जिन्होंने ये कार्य नहीं करा, उन्होंने जल्दी से अपना ये कार्य कर लेना है। और जिस भी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में, पेंशन एप्लीकेशन फार्म में कोई भी गलती हो रही है, नाम में, स्पेलिंग से, मात्राओं में, आईएफएससी कोड में, अकाउंट नंबर में, तो दोस्तों उन्हें ये गलतियों को सुधार करा लेना है। अब देखिए, जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, यदि उन्होंने अपनी गलतियों में संशोधन करा लिया है, करेक्शन करा लिया है, अधिकारी द्वारा जांच के दौरान कोई भी गलतियां नहीं पाई गई है, तो सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की पेंशन 3,000 रुपये हर एक पेंशन धारक को सरकार की तरफ से लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जिन लाभार्थियों की पिछले 6 महीने से, 3 महीने से या फिर 7 महीने से 8 महीने से पेंशन राशि रुकी हुई है, उनके बैंक खाते में रुकी हुई पेंशन राशि को भी भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर 3 कार्य करने हैं। जैसे आपको मालूम ही पता चल चुका होगा कि पहला कार्य तो आपका ई-केवाईसी है, जो कि आपकी पेंशन का होना है। दूसरा कार्य जो है वह आपका बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका बैंक केवाईसी है, ये भी आपको पूरा कर लेना है। जो तीसरा कार्य यह है कि आपका, यानी कि यदि आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलतियां हो रही है, आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, तो आपको ये कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लेना है। जैसे ही आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे तो आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अन्यथा यह पेंशन राशि आपको नहीं दी जाएगी और जो भविष्य में पेंशन मिलने वाली है उसका भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो जितना जल्द हो सके आप अपना यह कार्य पूरा कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है, तो आप यदि बिहार राज्य हैं तो अपना जीवन प्रमाणीकरण जल्द से जल्द सत्यापित कर दीजिए, जब तक, यानी कि अन्यथा आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जीवन प्रमाणीकरण मांगा जाता है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कर दिया है कि आपको ई-केवाईसी करानी होगी जब तक आप पेंशन लेना चाहते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।